सबको हम डिस्कस करेंगे। हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस का जो एग्ज़ाम हुआ है 29 दिसंबर का सेकंड शिफ्ट को हम आज एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और उसके बाद थर्ड शिफ्ट को भी आज ही डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले स्टार्ट है। तो भारतीय पुरुष अगर कबड्डी टीम ने एशिया खेलों में अपना जो पहला स्वर्ण पदक है वो कब जीता था? तो राइट आंसर है 1990 में जीता था बीजिंग के अंदर। तो भारत ने 1990 में बीजिंग एशिया खेलों में पहली बार कबड्डी में स्वर्ण पदक जीता था। इसके बाद भारत ने लगातार स्वर्ण पदक 1994, 1998, 2002, 2006, 2010 और 2014 में जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर हम ठुमरी संगीत निम्नलिखित में से कौन सी जो नृत्य शैली से संबंधित है? तो वो कथक से जो है वो संबोधित है। और उसके जो एक्सप्रेशन है अक्सर जो कथक नृत्य के में जो भाव प्रदर्शन किए जाते हैं उससे अक्सर वो प्रयोग में ली जाती है। अगला क्वेश्चन ये है कि जो गोदावरी नदी का जो उद्गम स्थल है, जो ओरिजिन है, वो कहाँ पे है? तो उनका जो राइट आंसर है त्रिकम्बेश्वर, महाराष्ट्र से है। गोदावरी नदी का जो ओरिजिन है नासिक जिले के त्रिकम्बेश्वर पर्वत से होता है और यह भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। अगला क्वेश्चन कि अगर हम प्रेस अधिनियम 1799 में जो सेंसरशिप किसने लागू की है? तो उनका नाम है लॉर्ड विजली हैं, उन्होंने ये लागू की है। तो 1799 में लॉर्ड विजली ने प्रेस पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट लागू किया था ताकि ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ समाचारों को रोका जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जो वित्तीय वर्ष की समय अवधि क्या है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो भारत में प्रत्येक वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होकर वो अगले वर्ष के 31 मार्च तक चलता है। इस अवधि में बजट व लेखा कार्य किया जाता है। अगला क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश में जो पन्ना जिला मुख्य रूप से किस खनिज के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है? तो उसका जो राइट आंसर है वो हीरे के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है और इसी वजह से इसको भारत का डायमंड सिटी भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निजी सचिव मतलब प्राइवेट सेक्रेटरी के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो उनका नाम है निधि तिवारी को। और उन्होंने जो प्राइवेट सेक्रेटरी और पर्सनल स्टाफ के रूप में हाल में ही उन्होंने नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन, असम में ब्रह्मपुत्र नदी के कारण आने वाली जो बाढ़ का मुख्य कारण क्या है? तो वहाँ की मुख्य कारण ये है कि भारी मानसूनी बारिश, तबीती ग्लेशियरों का पिघलना और नदी में भारी मात्रा में जो गाद है, सेडिमेंट्स हैं, उसका जमाव उनका मुख्य कारण है। अगला क्वेश्चन, अगर हम बात करें लोथल नाम प्राचीन जो स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो उसका जो राइट आंसर है वो गुजरात में है। तो लोथल हड़प्पा संस्कृत जो सभ्यता का महत्वपूर्ण बंदरगाह नगर था जो गुजरात के भावनगर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन ये है कि तरंगम जो किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली का महत्वपूर्ण हिस्सा है? तो उसका जो राइट आंसर है वो कुचिपुड़ी से रिलेटेड है। तो कुचिपुड़ी नृत्य की एक प्रसिद्ध प्रस्तुति है जिसमें नृतक जो है पारंपरिक रूप से पीतल की थाल पर नृत्य करता है और यह दक्षिण भारत विशेष रूप से आंध्र प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य शैली का एक हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर्गा जो भाभी का संबंध है तो वो मुख्य रूप से किस क्रांतिकारी समूह में था? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन जो एसोसिएशन थी उससे जुड़ा हुआ था। तो दुर्गा भाभी एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थी जो भगत सिंह, सुखदेव और चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारियों के लिए साथ HSRA संगठन में बहुत ज़्यादा सक्रिय थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर बात करें हैदराबाद किस नदी के तट पर है? तो उसका नाम है मूसी नदी पर। तो ये मूसी नदी के किनारे पर बसता है जो कृष्णा नदी की एक सहायक ट्रिब्यूटरी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम बात करें पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा और आसानी से सुलभ स्रोत कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो सूर्य है। तो ये क्या करता है? ये सभी जीव जंतु और प्राकृतिक प्रक्रियाएं पर जैसे प्रकाश संश्लेषण मतलब फोटोसिंथेसिस और जो वाटर साइकिल है ये सारी चीज़ें जो हैं ये सौर ऊर्जा पर निर्भर हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि अगर हम फैनी नदी पर बना मैत्री सेतु भारत के किस त्रिपुरा राज्य के साथ जुड़ता है? तो उसका जो राइट आंसर है वो बांग्लादेश के साथ। तो मैत्री सेतु जो है 2021 में उद्घाटित हुआ एक अंतर्राष्ट्रीय पुल है जो त्रिपुरा को बांग्लादेश के रामगढ़ से जोड़ता है और ये भारत और बांग्लादेश के व्यापार को बढ़ावा देता है। अगला क्वेश्चन ये है कि पूछा ये गया है कि रिसेंटली जो भारत में पेंशन नियमों
के तहत किस सदस्य की मृत्यु के बाद उसके बच्चों को पेंशन का जो लाभ अधिकतम कितनी आयु तक और कितने बच्चों को एक साथ मिल सकता है? तो दो बच्चों को और 25 साल की आयु तक ये मिल सकता है। अगर हम बात करें ईपीएस मतलब एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम 1995 के प्रावधान के अनुसार मृत्यु के बाद अधिकतम 2 बच्चों को और 25 साल तक की आयु जो है तक पेंशन का लाभ वो ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि जो आदित्य L1 मिशन में जो सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी किस ऊर्जा श्रेणी में एक्सरे जो फ्लक्स है उसको मापने के लिए डिज़ाइन किया गया है? तो वो 2 से जो 22 केवी ऊर्जा रेंज में सूर्य से निकलने वाले जो एक्सरे फ्लक्स को मापने के लिए वो डिज़ाइन किया गया है। अगला क्वेश्चन ये है कि भारत में नई आर्थिक जो नीति है की शुरुआत किस वर्ष हुई है? तो उसका जो राइट आंसर है 1991 में हुई है। नई आर्थिक नीति 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार के दौरान की गई है, जिसका उद्देश्य उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण एलपीजी को रिफॉर्म को लागू करना था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, लोथल नाम जो प्राचीन स्थल में भारत के किस राज्य से में स्थित है? तो उसका राइट आंसर है गुजरात में। तो लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह शहर था जो गुजरात के अहमदाबाद जिले के जो धोलका तुलका जो के पास भोगवा नदी के किनारे पर पाया जाता था। अगला क्वेश्चन ये है कि अगर बानू मुश्ताक जो हैं किस पुस्तक के लिए 2025 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है और जिसे हाल में ही अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है? तो उसका जो राइट आंसर है हार्ट लैम्प जो है उसका हाल और अनुवाद किसने किया है? दीपा भास्ती ने इसका अनुवाद किया है। अगला क्वेश्चन ये है कि MS एक्सेल में चुनी हुई जो सिलेक्ट रेंज है से तुरंत चार्ट बनाने की जो शॉर्टकट कुंजी का उपयोग कहाँ किया गया है? तो वो कैसे किया जाता है? शॉर्टकट की है उसके लिए F1। उसके साथ कंप्यूटर में किसी भी टेक्स्ट या फिर जो कॉपी है फाइल है इसको कब कॉपी और कट करने के बाद आप उसको नई जगह रखने के लिए कौन सा अलग कदम करते हैं? तो हम कहीं पे भी इसको कॉपी पेस्ट करना है तो उसके बाद उसको पेस्ट किया जाता है। अगला क्वेश्चन ये है कि नरसिम्हा समिति का संबंध है किस निम्नलिखित में से किसके लिए दिया गया था? तो वो बैंकिंग स्ट्रक्चर्स को जो रिफॉर्म करने के लिए दिया गया था। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये है कि UNDP की नवीनतम 2025 मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार 2023 का में भारत का जो मानव विकास जो है सूचक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में रैंकिंग क्या थी? तो उसका जो राइट आंसर है 130 उसकी रैंकिंग थी। तो आज के लिए इतना ही। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।